वंदे मातरम पर आखिर कौन है सही? कानून लागू होने पर भी क्या परंपरा को रखा जा सकता है कायम? क्योंकि मसला है राष्ट्रीय गीत का, जिसे आजादी के 79 साल के करीब और 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले कानूनी संरक्षण मिला। राष्ट्रगीत पर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन ये मसला अब पूरी तरह से कानूनी है, क्योंकि जुलाई 2026 में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज व संविधान की तरह कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया था। गृह मंत्रालय ने इसके बाद वंदे मातरम को गाए जाने के नियमों को भी अधिसूचित किया था। ऐसे में इसको अधूरा गाया जाना उसी तरह से अपमानजनक और दंडनीय है जैसा राष्ट्रगान के साथ ऐसा होने पर है, और यही मसला है। सरकार ने गत माह जुलाई के अंत में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण प्रदान किया था, और अब इसको लेकर क्या अनिवार्यता है, ये मैं पीयूष पांडे आपको TV9 डिजिटल के माध्यम से बताऊंगा विस्तार से। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संसद में पारित अधिनियम के तहत कानूनी संरक्षण प्राप्त है। ऐसे में उसके 6 छंदों या सभी 6 अंतरों के पूर्ण संस्करण को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में गाने या बजाने की निर्धारित अवधि 3 मिनट 10 सेकंड यानी 190 सेकंड है। इसमें किसी भी तरह की बाधा या बदलाव किया जाना कानूनी तौर पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम 2026 का उल्लंघन है। कोई भी संस्था, फोरम या दल इसमें मन मुताबिक बदलाव नहीं कर सकता, या यूं कहें कि अगर पहले उसके द्वारा कुछ चुनिंदा अंतरे गाए जाते थे तो अब वो ऐसा नहीं कर सकता है। आजादी से पहले स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1937 में कांग्रेस द्वारा इसके शुरुआती 2 छंदों को मान्यता दी गई थी, क्योंकि पूरा गीत 6 छंदों का था, जिसमें बाद के अंशों को लेकर राजनीतिक व सांप्रदायिक दृष्टिकोण से मतभेद थे, और यही वजह थी कि 2 छंद लिए गए थे। हालांकि इससे पहले 6 छंद ही गाए जाते थे, लेकिन अब राष्ट्रीय गीत का कानूनी जामा पहनाया जा चुका है और वंदे मातरम को लेकर स्थितियां बदल चुकी हैं, और कोई भी अपनी परंपरा को कायम रखने के लिए कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता। चूंकि संविधान में सीधे तौर पर राष्ट्रीय गीत शब्द का विशेष प्रावधान नहीं था, लेकिन वंदे मातरम को देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने आधिकारिक रूप से समान सम्मान देने की घोषणा जनवरी 1950 में की थी। तब से लेकर इस साल के 30 जुलाई के पहले तक वंदे मातरम के गायन की अवधि और उसके अंतरों का निर्धारण नहीं किया गया था, लेकिन कानून में संरक्षण मिलने के बाद ऐसा नहीं किया जा सकता। विभिन्न कानूनविदों ने वंदे मातरम को कानून में मिले संरक्षण की इन स्थितियों को स्पष्ट किया है, जिनका कहना है कि कानून के लागू होने पर वो मन मुताबिक परंपरा का निर्वहन किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता, यानी कि कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। वंदे मातरम की रचना 150 साल पहले हुई थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना की थी। इसे पहली बार उनके 1882 के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित मूल वंदे मातरम कविता में कुल 6 छंद या पद अंतरों की व्यवस्था थी। वंदे मातरम आनंद मठ के प्रकाशन के बाद यह सार्वजनिक और व्यापक रूप से सबके सामने आया। यहीं से यह गीत राष्ट्रवाद की भावना से जुड़ा, क्योंकि आनंद मठ के जिस प्रसंग में इसका इस्तेमाल हुआ वो राष्ट्र भक्ति की भावना से ओतप्रोत था। इसने अंग्रेजों को इतना परेशान किया कि उन्होंने इस गीत और इसके नारे पर प्रतिबंध लगा दिया। तब से लेकर अब तक वंदे मातरम को लेकर हुई राजनीतिक गतिविधियों में मैं नहीं जाऊंगा, बल्कि आपको ये बताऊंगा कि पहली बार इसे समान सम्मान कब मिला था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम को समान सम्मान देने की घोषणा की थी। उस दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की थी कि वंदे मातरम ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, इसलिए इसे राष्ट्रगान जन गण मन के समान ही दर्जा और सम्मान दिया जाए, और वहीं से ये उल्लेख में आया। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम 2026 संसद द्वारा जुलाई 2026 में पारित और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हुआ। ये एक नया कानून है।
यह राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन करता है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज व संविधान की तरह पूरी तरह से कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। वंदे मातरम का समावेश मूल अधिनियम की धारा 3 में संशोधन करके अब राष्ट्रगान, जनगण मन के साथ साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी जोड़ा गया है। अपराध कब माना जाएगा? यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम या राष्ट्रगान के गायन को रोकता है अथवा उसके गायन के दौरान सभा में बाधा उत्पन्न करता है तो वह कानून के तहत दंडनीय अपराध होगा। सजा क्या है? इस अपराध के लिए 3 साल की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। संशोधन का क्या महत्व है? यह संशोधन देश के स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम के ऐतिहासिक योगदान और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में इसके सम्मान को कानूनी मान्यता देता है। ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान के खिलाफ बने कड़े कानून के दायरे में अब राष्ट्रीय गीत भी शामिल हो चुका है। यानी कि ये साफ है कि इस पर कानून है और 6 छंद या फिर 6 अंतरे हैं और उन 6 अंतरों को बदला नहीं जा सकता। और अगर किसी को इस पर आपत्ति थी या किसी को अपनी परंपरा को अनवरत निभाना था तो उसे संसद में जब इस पर चर्चा हुई, बहस हुई, तब आपत्ति जतानी चाहिए थी कि इसमें कंपल्शन यानी कि अनिवार्यता नहीं रखी जाए कि 6 छंद पूरे के पूरे निर्धारित अवधि में गाए जाने हैं। क्योंकि अगर यह निर्धारण कानून के तहत कर दिया गया तो आप किसी भी सभा में, चाहे वो सरकारी हो या कोई भी आधिकारिक सभा हो, अगर उसमें गाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसका सम्मान सर्वोपरि है और यह सम्मान तभी होगा जब नियमों के तहत उसे गाया जाएगा, यानी कि 6 छंदों को निर्धारित अवधि में गाया जाएगा। और ऐसी स्थिति में अगर कोई कम छंद गाता है या उसको अधूरा रखता है तो वो कानून के मुताबिक नहीं होगा। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।